हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा दिघौरा में। मैं राहुल रंजन। आज का वीडियो में अलजेब्रा से रिलेटेड फार्मूला को कैसे याद किया जाता है। तो याद तो स्टूडेंट को हो जाता है, किसी का नहीं भी होता है। तो हम लोग फार्मूला को रटेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, उसको प्रूफ करके साबित करेंगे और देखेंगे कि फार्मूला कैसे बनता है। तो इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा से रिलेटेड जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे होता है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स को याद हो जाता है, लेकिन बाद में भूलने के भी चांस बनी रहती है। तो कैसे प्रूव्ड होता है, जो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, आप लोग को जानते होंगे कि जैसे 4 गुने 4 रहे दोस्त, 4 गुने 4 रहे तो इसको 4 का होल स्क्वायर भी हम लोग जानते हैं कि होता है। जैसे 4 इंटू 4 रहे तो 4 का होल स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो 4 का होल स्क्वायर बराबर 16 लिखते हैं या 16 होता है। तो देखिए, जैसे कि अगर 10 इंटू 10 रहे तो इसको 10 का होल स्क्वायर लिख देंगे, तो 10 का होल स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को फार्मूला कैसे प्रूव्ड होगा। तो देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला आप लोग को याद होगा, लेकिन दोस्त इसका कैसे आता है जो नहीं स्टूडेंट जानते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे होता है। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को नॉलेज होगा। देखिए, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और लगता होगा कि क्या है, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी कोई चीज समझ में आएगा। नहीं तो अधूरा ज्ञान स्टूडेंट के लिए बहुत बेकार होता है और आगे चल के हानि भी हो सकती है। तो हम आग्रह करेंगे कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक बने रहिए और लास्ट तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर स्टूडेंट्स जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन कैसे होता है ये जानकारी नहीं रहता है भाई। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस इंटू ए प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि अगर 4 का होल स्क्वायर रहता था तो 4 इंटू 4 भी हम लोग लिखते थे, या 4 का होल स्क्वायर 4 इंटू 4 बराबर 16 होता है। तो उस तरीका से a प्लस बी का होल स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे तो वही चीज होगा जो ऊपर है और नीचे, बस इतना ही अंतर है कि ई होल स्क्वायर में है और ई मल्टीप्लाई में है। तो अब देखिए, हम लोग फार्मूला को प्रूव करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिए, यानी a में a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस बी है तो प्लस बी लिख देंगे और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लोग के मल्टीप्लाई याद होगा या जानते होंगे कि कैसे होता है, तो पूरा विश्वास है मुझे। तो देखिए, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए कितना होगा, तो ए स्क्वायर होगा। अब देखिए a इंटू बी, तो a इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे और a इंटू बी ए बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीका से यहाँ देखिए, b में a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो bA होगा,
बी में ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी ए होगा या तो फिर ए बी होगा। तो बी ए लिखिए या तो फिर ए बी लिखिए। तो ए बी लिखेंगे तो जोड़ने में ज्यादा आसान होगा। तो ए बी हो गया। उसी प्रकार बी में बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए ए स्क्वायर अब प्लस ए बी, और प्लस ए बी कितना होगा मेरे भाई, तो प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसी को अरेंज कर दीजिए, इसी को अरेंज कर दीजिए, यानी ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस 2ab। तो फार्मूला ज्ञात हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे होगा। तो इसी प्रकार हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे होगा जो देख, चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कैसे प्रूव्ड होता है। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कैसे होता है। तो देखिए ए माइनस बी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही चीज होगा जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी भी हम लोग लिख सकते हैं, जो मैंने पिछले प्रश्न में देखे। तो देखिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी को अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ a है तो a लिख देंगे और फिर a पूरा से मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस बी। अब कितना बच गया, तो माइनस बी बच गया। तो माइनस बी से अब a माइनस बी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए a से a में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा। उसी प्रकार ए से माइनस बी में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस ए बी होगा, क्योंकि माइनस और ए बी यानी माइनस ए बी होगा। उसी प्रकार से माइनस बी में ए से कीजिएगा तो माइनस रहेगा और माइनस बी ए होगा, चाहे तो माइनस ए बी यानी माइनस बी ए या माइनस ए बी एक ही चीज होगा। तो देखिए माइनस ए बी लिख दिए। उसी प्रकार से माइनस बी में माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब देखिए ए स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस 2ab हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए अरेंज कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और कैसे होता है जो हम लोग देख लिए। तो उसी प्रकार से अभी तक हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab देख लिए। उसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दो फार्मूला कैसे ज्ञात होता है जो देख लिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी किए और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी कर किए तो ये दो फार्मूला आया। लेकिन अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा जो हम लोग देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या फार्मूला आएगा। जब
हम लोग देख रहे थे कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। अब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आएगा। तो अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a है, अब पूरा में मल्टीप्लाई कीजिए तो a माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ प्लस बी है तो प्लस बी लिख दीजिए और फिर a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो a में a से कीजिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, फिर a में b से कीजिएगा तो माइनस ए बी हो जाएगा, फिर प्लस बी ए से कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए बी। उसी प्रकार b में माइनस बी से कीजिएगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए कि माइनस ए बी है और प्लस ए बी है, यानी ए कट जाएगा तो बच गया क्या चीज, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पता चल गया हम लोग को कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो तीन फार्मूला ज्ञात हो गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो आप लोग नोट्स कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। इन फार्मूला को प्रूफ करना स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं रहता है, फार्मूला सिर्फ रट लेते हैं, तो रटने से एग्जाम में भूलने की चांस बनी रहती है, लेकिन एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो दो फार्मूला हम लोग को याद हो गया। तो एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हम लोग याद कर लिए। उसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए यहाँ से दो फार्मूला और ज्ञात होता है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी है और a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दो फार्मूला होता है। तो जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, अगर इतना को हम लोग ज्ञात करेंगे, इतना को, तो a जाके ऊपटी बराबर के बाहर माइनस में हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक फार्मूला आ जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab है बराबर के बाहर आएगा, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी प्रकार से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ भी है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक फार्मूला और आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक फार्मूला और आएगा। जो देखिए माइनस 2ab है, अब बराबर के बाद जाएगा तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए माइनस 2ab है, बराबर के बाद जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो दो फार्मूला ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा या नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए ये दोनों फार्मूला को हम लोग घटाकर देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होगा। तो देखिए इसको हम लोग निकालेंगे
तो आगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार से यहाँ माइनस हो जाएगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, तो a स्क्वायर हो गया, यहाँ a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया। अब देखिए माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से माइनस प्लस होगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2ab। अब देखिए अब काट रहा है, जैसे a स्क्वायर प्लस है और a स्क्वायर माइनस है, कट गया, प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट गया, तो हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर प्लस 2ab और प्लस 2ab यानी कि प्लस 4ab आ जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला और आता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर खाली पूछे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जैसे हो जाएगा, देखिए ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में और a है प्लस 4ab प्लस 4ab। उसी प्रकार से अगर e बराबर के उस साइड जाएगा यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab बराबर से बाहर आएगा तो हो जाएगा माइनस 4ab। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो दो फार्मूला और ज्ञात हो गया। तो इसी प्रकार से फार्मूला इक्वेशन को आगे पीछे करके यानी हम लोग ज्ञात करते हैं।